हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मीन्स हमने कॉस्ट का स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। मान लेते हैं हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम पेन मैन्युफैक्चर करते हैं। हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया कि कोई पर्टिकुलर पेन की कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट 4 रुपीज़ पर यूनिट ही आनी चाहिए। 4 रुपीज़ पर यूनिट ही आनी चाहिए। पर उस पेन की कॉस्ट क्या आई? एक्चुअल कॉस्ट हो सकता है 4.25 आ जाए या हो सकता है 3.8 आए। अभी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 4.25 आई। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या हुई? हमने ये जो स्टैंडर्ड फिक्स किया वो। अब हम इस स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। फिर आएगा पार्ट वेरिएंस एनालिसिस का। अभी क्या डिफरेंस आया? वेरिएंस मींस डिफरेंस क्या आया, उस डिफरेंस की एनालिसिस। डिफरेंस अभी क्या आया? 0.25 का डिफरेंस आया। अब इस डिफरेंस की एनालिसिस जो होगी उसको हम बोलेंगे वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, ये देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है कि 0.25 का ही तो डिफरेंस आया है, पर इस 0.25 के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, उसी की एनालिसिस करनी है हमको वेरिएंस एनालिसिस में, राइट? तो क्लियर हुआ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स किया, और वेरिएंस एनालिसिस एक्चुअल और स्टैंडर्ड में जो डिफरेंस आया और जो वेरिएंस आया उसकी एनालिसिस हो गई वेरिएंस एनालिसिस। क्लियर है? अब बात करते हैं कि ये जो 2.5 का डिफरेंस आया है कॉस्ट में, वो क्यों आया है। तो कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैसे हो सकता है, किन किन वजहों से हो सकता है, वो लिख लेते हैं। कॉस्ट वेरिएंस क्योंकि हो सकता है, 3 रीजन हो सकते हैं मेनली इसके। एक हो सकता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा हो सकता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, थर्ड हो सकता है ओवरहेड वेरिएंस। 3 रीजन हो सकते हैं मेनली, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड मींस जो अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम जो बात करेंगे वो करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की, राइट? चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पर आते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हम MCV भी बोल सकते हैं। मेनली मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वो क्या क्या है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, घर में बहन की शादी होने वाली है और पिताजी ने कहा कि बेटा खाने का जो भी काम है वो आप संभालना। तो आपने कहा ठीक है पिताजी, मैं संभालूंगा या मैं संभालूंगी। आपने तुरंत गए हलवाई के पास और आपने पूछा कि पर प्लेट क्या प्राइस चल रहा है, खाने की पर प्लेट का क्या प्राइस चल रहा है। तो उन्होंने बोला, हलवाई ने, पर प्लेट का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़ पर प्लेट। ठीक है, और आपने फिर पापा से पूछा पापा कितने गेस्ट आ सकते हैं। पापा ने बताया बेटा 100 गेस्ट आ सकते हैं। तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 100। ठीक है, ये क्या था? क्या ये एक्चुअली गेस्ट आ चुके हैं? क्या एक्चुअली आपने हलवाई बुक कर दिया है? नहीं, ये आपने एक आइडिया लगाया, आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया। ठीक है, आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया। अब एक्चुअली क्या हो सकता है? एक्चुअली कुछ भी हो सकता है, प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्वांटिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस हो गया 120 पर प्लेट का प्राइस। जब हम हलवाई बुक करने गए तो उसने बोला अब तो प्राइस बढ़ चुका है, अब हो गया 120। और इसी तरह से गेस्ट भी चेंज हो गए। पिताजी ने बताया बेटा, या एक्चुअली जब शादी में लोग आए तब आए 80,
या 90 ले लेते हैं, 90 गेस्ट आई। अब क्या हुआ, पापा ने आपको 10,000 रुपीज़ का बजट पास किया था और एक्चुअली लग गए 10,800। अब आप जब पापा से 800 रुपीज़ स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 10,000 माइनस 800, सॉरी 10,800 रुपीज़, एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई 10,800 और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हुई 10,000। अब ये जो 800 आए हैं, 800 कैसे आए हैं, ये माइनस के आए हैं, हम इसको एडवर्स बोलेंगे। ये माइनस का आना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमने सोचा था 10,000, ज़्यादा रुपए लग गए तो ये हमारे लिए तो बुरी बात हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एडवर्स है, अनफेवरेबल है हमारे लिए, ठीक है। तो ये जो 800 है, इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, इसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, एक तो प्राइस हो सकता है, एक क्वांटिटी हो सकती है। हो सकता है प्राइस बढ़ गया हो सकता है क्वांटिटी बढ़ गई हो। तो मेनली जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है उसको हम कैसे चेक करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सिंपल सा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, जो भी हमने किया बिल्कुल लेमन लैंग्वेज, हमने अभी कुछ भी टेक्निकल बात नहीं की है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट की है, वही क्या हो जाएगी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो प्राइस हो सकता है, दूसरा क्वांटिटी हो सकती है। तो चलो इसको भी आगे चेक कर लेते हैं। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसको हम बोल सकते हैं MPV, और दूसरा हो सकता है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, जिसको हम बोल सकते हैं MQV। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को मटेरियल यूजेस वेरिएंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, उसी से ही फर्दर समझेंगे क्या कैसे होगा। तो स्टैंडर्ड आपको दिया हुआ है और एक्चुअल दिया हुआ है कुछ, ठीक है। इस 2 मटेरियल लग रहे हैं, मटेरियल A, मटेरियल B। मटेरियल A की 60 यूनिट्स लगनी चाहिए। स्टैंडर्ड मीन्स हमने सोचा है, स्टैंडर्ड है ये इतना लगना चाहिए, है ना, एक्चुअल नहीं है ये। और कितना रुपीस पर यूनिट होनी चाहिए, वो ₹2 पर यूनिट, वो होनी चाहिए ₹2 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट। इसी तरह से B की 40 यूनिट्स और वो होनी चाहिए ₹3 पर यूनिट, ठीक है। अब एक्चुअल क्या है, एक्चुअल A की और B की क्वांटिटी लगी 80 यूनिट्स, A की लगी 80 यूनिट्स, ये एक्चुअल है और ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। और B की लगी 60 यूनिट्स, सॉरी 40 यूनिट्स, B की लगी 40 यूनिट्स। A की जो यूनिट्स परचेज की, मटेरियल परचेज किया, वो परचेज हुआ ₹3 पर यूनिट पर। और इसी तरह से B का हुआ ₹5 पर यूनिट पर। हमने सोचा क्या था, A की लगेगी 60 यूनिट्स, एक्चुअल में लगी 80 यूनिट्स। हमने सोचा था B की लगेगी 40, एक्चुअल में भी 40 ही लगी, पर प्राइस चेंज हो गया। A का प्राइस सोचा था 2 हो गया 3, B का सोचा था 3 हो गया 5। अब इसको एक टेबल बनाकर और सिंपल कर लेते हैं, जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। इसको डिवाइड करेंगे मेनली 2 to 3 पार्ट्स में। क्या क्या होंगे वो, एक में हम लिखेंगे स्टैंडर्ड और दूसरे में हम लिखेंगे एक्चुअल, जो भी प्राइस या जो भी रहा है हमारे पास, ठीक है। और एक ये कॉलम हम अभी छोड़ देते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी उसका क्या होना है, ठीक। स्टार्ट करते हैं अभी। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3। टेबल रटनी नहीं है, आप एकदम बन जाएगी, आप
खुद आपको नीड लगेगा, अच्छा ये कॉलम भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आ जाएगा मटेरियल। मटेरियल दो है हमारे पास, ए एंड बी, ठीक है। यहां आ जाएगा स्टैंडर्ड मिक्स और यहां आ जाएगा एक्चुअल मिक्स, ठीक। स्टैंडर्ड मिक्स में आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से इनटू करेंगे तब आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट। थोड़ा गंदा हो गया, इसको दोबारा लिख देती हूँ। स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। चलिए यहां आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट, ठीक। अब इसको टेबल को फिल कर लेते हैं। स्टैंडर्ड मिक्स क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी ए की 60, बी की 40, प्राइस था 2, प्राइस था ए का 2 और बी का 3, 2 एंड 3 रुपीज पर यूनिट। इनटू कर देंगे फटाफट से, इसको आएगा 120 एंड 120 अगेन। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आई? 80 एंड 40, प्राइस लगा 3 एंड 5, 3 एंड 5, ठीक है। इनटू कर देते हैं, ये आ जाएगा 240 और ये आ जाएगा 200, राइट। चलिए इसका टोटल भी कर लेते हैं। यहां टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी का आया 100, स्टैंडर्ड कॉस्ट का टोटल आया 240, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल आया 120 और एक्चुअल कॉस्ट का टोटल आया 440, ठीक है। हमने सोचा क्या था? 100 यूनिट्स लगेंगी, एक्चुअली लगी 120 यूनिट्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट 240 और एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी? 440। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं अपने चार्ट पर जो हमने बनाया था अभी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, या ये कह लो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस का मिलाकर जो इफेक्ट होगा, उसका जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का इफेक्ट होगा वो सेम होंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो वजहों से हो सकता है, प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, दोनों की वजह से हो सकता है, ठीक है। इन दोनों का टोटल मैच करना चाहिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से, ठीक। तो सबसे पहले जो भी हमने एक फॉर्मूला बना भी लिया है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ही चेक कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इस क्वेश्चन में लगा के देखते हैं क्या होगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक। और एक्चुअल कॉस्ट क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, है ना, यही तो है। अब इसको दोनों प्रोडक्ट पर चेक कर लेते हैं, दोनों मटेरियल पर चेक कर लेते हैं, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। मटेरियल ए के लिए स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल ए के लिए स्टैंडर्ड प्राइस था मटेरियल ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 60 और स्टैंडर्ड प्राइस था 2 और एक्चुअल क्वांटिटी थी 80 एंड एक्चुअल प्राइस था 3, ठीक है। इसी तरह से बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40, स्टैंडर्ड प्राइस 3, एक्चुअल क्वांटिटी 40, एक्चुअल प्राइस 5, ठीक है। अब दोनों का ये सॉल्व करके आ जाएगा 120 एंड 80। अब ये आएगा माइनस में, इसको हम लिखेंगे एडवर्स और इसको भी हम लिखेंगे, ये भी आ रहा है माइनस में, इसको भी हम लिखेंगे एडवर्स। और क्या रीजन है एडवर्स लिखने का? हम इसको एडवर्स इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने सोचा था 120 होगी कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट ए मटेरियल की, पर एक्चुअली कॉस्ट कितनी हुई? 240।
तो क्या ये अच्छी बात हुई, क्या हमारे लिए फेवरेबल है? नहीं, ये हमारे लिए एडवर्स है, ये अनफेवरेबल है। इसको हम लिखेंगे एडवर्स, ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से बी में भी ज़्यादा कॉस्ट लग गई, एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा लगी स्टैंडर्ड से, तो इसको भी हम ए से डिनोट करेंगे जो कि है एडवर्स, ठीक है। इन दोनों का टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 200, अगेन इट विल बी एडवर्स, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, ये क्या आ गया 200, ये आ जाएगा 200 और वो भी एडवर्स, ठीक। चलिए अब आता है, ये कॉस्ट वेरिएंस दो वजहों से हो सकता है। एक तो प्राइस में चेंज होने की वजह हो सकती है और दूसरा वजह हो सकती है क्वांटिटी चेंज हो गई, ठीक। तो जब प्राइस चेक करेंगे, प्राइस वेरिएंस चेक करेंगे, क्वांटिटी को फ्रीज कर देंगे, और जब क्वांटिटी वेरिएंस चेक करेंगे प्राइस को फ्रीज कर देंगे। क्या मतलब? मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। पहली बात तो हम प्राइस का वेरिएंस चेक कर रहे हैं, हमने सोचा था स्टैंडर्ड प्राइस वो और एक्चुअल प्राइस क्या हुआ वो। क्वांटिटी फ्रीज कर देंगे तो हम क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी पर बात करेंगे तो हम एक्चुअल क्वांटिटी फिक्स कर देंगे, एक्चुअल क्वांटिटी ही रहेगी अब, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी का वेरिएंस हमको नहीं लेना है, यहाँ पर हमें, हमारा मेन फोकस किस पर है? प्राइस वेरिएंस पर, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस पर फोकस है हमारा, ठीक है। इसी तरह से जब हम मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकालेंगे तब फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पर हम चेक क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ हम चेक करना चाह रहे हैं क्वांटिटी हमने क्या सोची थी और एक्चुअली क्वांटिटी कितनी लगी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्राइस फिक्स करेंगे, जो फ्रीज कर देंगे वो प्राइस होगा स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस वेरी नहीं करता है, स्टैंडर्ड प्राइस को ही हम फिक्स मान लेंगे कि स्टैंडर्ड प्राइस ही फिक्स रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए अब इसको चेक करते हैं दोनों फॉर्मूलाज लगा के, क्या आएगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बना? प्राइस फिक्स, प्राइस हमको चेक करना है वेरिएंस, हमने क्या सोचा था स्टैंडर्ड प्राइस और क्या हुआ एक्चुअल प्राइस, और किस क्वांटिटी को फिक्स करना है? एक्चुअल क्वांटिटी को। क्लियर है? चलिए दोनों पर चेक करते हैं, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। तो मटेरियल ए और मटेरियल बी का एक्चुअल क्वांटिटी क्या थी? मटेरियल ए का चेक कर लेते हैं पहले। मटेरियल ए की एक्चुअल क्वांटिटी है 80 और स्टैंडर्ड प्राइस है 2, एक्चुअल प्राइस है 3। क्या आ जाएगा? -1 होगा ना यहाँ पे, तो 80 हो जाएगा एडवर्स का, ठीक है। इसी तरह से बी का एक्चुअल क्वांटिटी है 40 और एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस है 3 और एक्चुअली जो प्राइस में हमें मटेरियल मिला वो है 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 80 एडवर्स अगेन, ठीक है। -2 हो जाएगा ना, -2 × 40, तो एडवर्स 80। टोटल हो जाएगा ये 160 एडवर्स, 160 एडवर्स, ठीक है, 160 एडवर्स। अब चेक करते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। फॉर्मूला क्या बना था? क्वांटिटी चेक करनी है पहली बात तो हमको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या सोची थी और क्या एक्चुअल क्वांटिटी लगी, और प्राइस कौन सा फिक्स कर देंगे? स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर? चलिए फॉर्मूला लगाते हैं इसमें दोनों मटेरियल पर, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। स्टैंडर्ड प्राइस ए का क्या है? 3, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस है 2, ए का स्टैंडर्ड प्राइस है ये 2 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 60 और एक्चुअली क्वांटिटी कितनी लगेगी? 80। इसी तरह से बी का स्टैंडर्ड प्राइस है 3 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों ही 40 हैं। क्या आ जाएगा आंसर?
ये आ जाएगा आपका 60 माइनस 80, तो माइनस 20 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 40 एडवर्स, ये आ जाएगा 40 एडवर्स, और यहां आ जाएगा नील। ठीक है, 0 आ जाएगा, 0 इंटू 3 नील। तो टोटल क्या हो जाएगा इसका टोटल हो जाएगा 40 एडवर्स, राइट। अब ये आया 160 एडवर्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया 160 एडवर्स, और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आया 40 एडवर्स। अब इन दोनों को यहाँ चेक करते हैं, क्या ये सही आ रहा है, ये चेक भी हो जाएगा। ये आया है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया है 160 एडवर्स, और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आया है आपका 40 एडवर्स। ठीक है, ये एडवर्स हैं दोनों। तो 160 और 40 एडवर्स दोनों को प्लस करेंगे तो 200 एडवर्स हो जाएगा। ठीक है, चेक कैसे करना है, MCV इज इक्वल्स टू, यहां लिख देती हूं मैं, MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू MPV प्लस MQV। ये आ रहा है आपका 200 एडवर्स, और यहां पर क्या आ रहा है 160 एडवर्स प्लस 40 एडवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 200 एडवर्स, और ये दोनों हो गए मैच। क्लियर, चलिए यहां तक तो बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की, थोड़ा और बात करते हैं। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उसको डिवाइड करने से पहले हम टेबल में एक कॉलम इंक्रीज करेंगे। टेबल में हम एक कॉलम इंक्रीज करेंगे जो होगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब ये क्या है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए पहले एक चीज़ नोटिस करो कि हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था वो किया था कि प्रोडक्ट ए की या मटेरियल ए की 60 यूनिट्स लगनी चाहिए और मटेरियल बी की 40 यूनिट्स लगनी चाहिए। अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 3:2। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 3:2, है ना। पर एक्चुअली क्वांटिटी क्या लगी, 80 एंड 40, जो कि हो गई 2:1, और टोटल भी मिसमैच हो रहा है। टोटल हमने सोचा था 100 क्वांटिटी लगेंगी और एक्चुअली क्वांटिटी कितनी लगी, 120। ठीक है ना, क्वांटिटी भी हमारी मिसमैच हो गई, प्लस हमने जो रेशो का प्रोपोर्शन सोचा था वो रेशो भी चेंज हो गया दोनों मटेरियल। अब हम निकालेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के मिक्स के रेशो में निकालेंगे। एक्चुअल जो क्वांटिटी है 120, इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के मिक्स के रेशो में निकालेंगे। मींस जो रेशो हमारे पास था आइडियली, अगर हम 120 खर्च चलो कर भी रहे हैं तो इसको हमें किस रेशो में खर्च करना चाहिए था, हमें 120 क्वांटिटी लगी तो ठीक, पर हमें आइडियली ये क्या रेशो होना चाहिए था, ए और बी का, ए और बी को यूज करने का क्या रेशो होना चाहिए, 3:2। तो अगर आप इसको 3:2 में वैसे ही डिवाइड करके देखें, 120 को 3:2 के लिए 3/5 हो जाएगा ना, तो ए का कितना मटेरियल आना चाहिए, 72 ए का, और बी का आना चाहिए
120 इंटू 2/5, तो ये आना चाहिए था 48। ठीक है, इसी को ही हम एक फॉर्मूले का रूप दे देंगे। यही सेम, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के मिक्स के रेशो में निकाल रहे हैं। स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी क्या है 120, इसका हम किस मिक्स के रेशो में निकालेंगे, जो हमने सोचा था उस रेशो में, ये वाला नहीं 80-40 नहीं, नो, हम कौन सा लेंगे, जो हमारा एक्चुअली हमने सोचा था वो वाला रेशो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाला रेशो। कैसे निकालेंगे इसको, इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड RSQ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, कुछ नहीं है, हम इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशो में एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशो में, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशो है, इसमें निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी के लिए निकाल लेते हैं। RSQ क्या आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए के लिए है 60 और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 100 और एक्चुअल क्वांटिटी क्या है 120, तो ये आ गया 72। इसी तरह से बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 40, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 100 और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है 120। हमने कुछ नहीं किया है, अभी भी बता रही हूँ, सिंपल लैंग्वेज में हम इसके मिक्स के रेशो में एक्चुअल क्वांटिटी को निकाल रहे हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के मिक्स का जो रेशो था पहले वाला, हम सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल को उस रेशो में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जो अभी मैंने बताया, ऊपर मैंने सिंपली आपको उस रेशो में निकाल दिया। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 72 एंड 48, 72 एंड 48, और ये मैच करना चाहिए किससे, एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल से, क्योंकि इसी का ही तो रेशो है। हमने कुछ नहीं किया, 80-40 की जगह पर नई फिगर लिख दी है, वो नई फिगर हमारी 3:2 के रेशो में है। ये किस रेशो में है, 3:2, और कुछ नहीं है। ठीक है, हमने ये 120 को 2:1 के रेशो में ना लेके, जो एक्चुअली हुआ उसके रेशो में ना लेके, हमने इसे 3:2 के रेशो में लिख दिया, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है और। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अब डिवाइड करेंगे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को 2 पार्ट्स में। किस किस पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस MMV। मटेरियल मिक्स वेरिएंस मींस, अच्छा एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स माना है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में, तो ये जो दोनों पार्ट की है ना, इसमें भी हम स्टैंडर्ड प्राइस को ही फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो इसमें तो डाउट हमको रखना ही नहीं है, स्टैंडर्ड प्राइस तो फिक्स है ही। चलिए, अब बात आती है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स में क्या डिफरेंस आया, मिक्स मीन्स जो हमने दोनों का प्रोपोर्शन लिया उसमें क्या डिफरेंस आया, है ना। क्या हमने सोचा था कि हम इतना लेंगे, 20% लेंगे या 40% लेंगे ये पर्टिकुलर मटेरियल को, और एक्चुअली हमने कितना लिया, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। बात समझना, मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या कहता है कि आपने 120 लिया तो चलो ठीक था, पर आपको 120 को किस रेशो में लेना चाहिए था, 3:2 के रेशो में, पर आपने लिया किस रेशो में, 80-40, ये 2:1 के रेशो में। ये तो गलत बात है ना। इसमें जो वेरिएंस आ रहा है वो रीजन बन रहा है एक्चुअली मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं फॉर्मूले में लगा के। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल
मिक्स वेरिएंस फॉर्मूला क्या बना, SP, ये तो हमारा फिक्स रहेगा ही क्योंकि हमने मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में जो इन दोनों का मेन ओरिजिन है या फादर है उनसे ही तो हमने इन दोनों को निकाला है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और एक अभी दूसरा बताऊंगी मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस में हम स्टैंडर्ड प्राइस को फिक्स कर देंगे, बाकी अब हम चेंज या डिफरेंस किसका देख रहे हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, कि हमको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी चाहिए थी पर हमने जो रेशो लिया है वो वाला रेशो एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो आ जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस है 2 मटेरियल ए और मटेरियल बी के लिए बात करेंगे। मटेरियल ए का स्टैंडर्ड प्राइस है 2, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आई अभी 72 और एक्चुअल क्वांटिटी है इसकी 80। इसी तरह से बी का स्टैंडर्ड प्राइस है, बी की रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 48 और एक्चुअल क्वांटिटी है इसकी 40, ठीक है। चेक करते हैं, ये आ जाएगा 16 एडवर्स और यहाँ आ जाएगा 24 फेवरेबल। एक्चुअली रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करनी चाहिए थी 80 और आपने यूज कितनी की है, 72 यूज करनी चाहिए थी और आपने यूज की 80, तो ये तो गलत बात है, हमारे लिए अनफेवरेबल बात है, तो आ जाएगा एडवर्स, ठीक है। पर यहां पर बी मटेरियल में यूज करनी चाहिए थी 48, आपने तो और कम यूज की, तो ये हो जाएगा फेवरेबल, ठीक है। वैसे भी प्लस माइनस करोगे तो आपका प्लस में ही आएगा, फिर भी लॉजिक समझना जरूरी है। तो ये फेवरेबल क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। चलिए ये टोटल करके आ जाएगा 8 फेवरेबल, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले फॉर्मूला की, दूसरे वाले पोर्शन की। वो क्या है, दूसरा कंपोनेंट आएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, अगेन मटेरियल यील्ड वेरिएंस में हम फिर से स्टैंडर्ड प्राइस को फिक्स कर देंगे, ठीक है, सॉरी, स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी करेंगे। ये हम चेक कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या थी और रिवाइज्ड होके जो आई है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस में चेक करते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस को, फॉर्मूला क्या हो गया मटेरियल यील्ड वेरिएंस का, स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स ही रहेगा। इसमें हम चेक करना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या थी और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो कि एक्चुअली किससे आई है, जो एक्चुअली आई है एक्चुअल क्वांटिटी से, है ना, क्योंकि उसका टोटल तो एक्चुअल क्वांटिटी से ही मैच कर रहा है। यहां देखिए इसका टोटल तो एक्चुअल क्वांटिटी से ही मैच कर रहा है ना, तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या थी और एक्चुअल रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इनका वेरिएंस चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं SP ब्रैकेट में आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ए और बी मटेरियल के लिए क्या क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस ए का था 2, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होके आई है 72, और बी का है 3 स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 40 और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आई है 48। ये आ जाएगा आपका 24 एडवर्स और ये आ जाएगा अगेन 24 एडवर्स और ये टोटल हो जाएगा 48 एडवर्स, ठीक है। कैसेबल मटेरियल मिक्स वेरिएंस आया अभी आपका 8 फेवरेबल और मटेरियल यील्ड वेरिएंस आया आपका 48 एडवर्स। अब इसको भी टैली करने का एक तरीका है, वो क्या है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस मैच करना चाहिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस से। क्या आया था मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आया था 40 एडवर्स, मटेरियल मिक्स वेरिएंस आया है 8 फेवरेबल
प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस आया है 48 एडवर्स। मैच हुआ या नहीं? ये मैच हो गया। 40 एडवर्स इज इक्वल्स टू 40 एडवर्स। ठीक है, इसको यहां भी एक बार लिख लेते हैं। क्या क्या आएगा? ये 40 एडवर्स आया था। ये पूरा जो ट्री बनाया ना, ये सब मैच करना चाहिए। मटेरियल मिक्स वेरिएंस आया है 8 फेवरेबल और ये आया है 48 एडवर्स मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो 48 माइनस का है +8, ये हो जाएगा 40 एडवर्स। ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। कॉस्ट वेरिएंस 3 तरह से आ सकता है, 3 वजहों से हो सकता है, 3 रीजन से हो सकता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड ओवरहेड वेरिएंस। अभी हम बात कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की अगर हम बात करें तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मेन या मोटा मोटी फॉर्मूला क्या हो सकता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी और एक्चुअल कॉस्ट क्या आई है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट मीन्स एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब ये कॉस्ट वेरिएंस जो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये भी 2 वजह से हो सकता है, प्राइस की वजह से या फिर क्वांटिटी की वजह से, है ना। तो प्राइस की वजह से जो आएगा वेरिएंस उसको हम बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हम सिर्फ प्राइस का वेरिएंस चेक करना चाह रहे हैं, इसलिए हम क्वांटिटी को फ्रीज कर देंगे। हम क्वांटिटी फिक्स रखेंगे जो कि होगी एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, और प्राइस वेरिएंस कैसे निकालेंगे? हमने क्या प्राइस स्टैंडर्ड फिक्स किया था और क्या एक्चुअल रहा है। ठीक है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या हो जाएगा? AQ ब्रैकेट में होगा SP माइनस AP, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, दूसरा हो सकता है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में हम प्राइस फिक्स कर देंगे, हम वेरिएंस किसका चेक करना चाहते हैं? क्वांटिटी का। हमने क्या क्वांटिटी सोची थी और क्या क्वांटिटी एक्चुअली यूज हुई है। ठीक है, और प्राइस कौन सा फिक्स करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस। अब क्योंकि यहाँ हमने स्टैंडर्ड प्राइस किया है तो हम मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस से जो 2 पार्ट निकल रहे हैं उसमें भी हम स्टैंडर्ड प्राइस को ही फिक्स कर देंगे। ठीक है, इसके लिए हमने एक और कंपोनेंट निकाला जो था रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कुछ नहीं था, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी सिर्फ प्रपोर्शन था स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। एक्चुअल क्वांटिटी को हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी के प्रपोर्शन में बांट के यहाँ लिख दिया है, वो ही क्या है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसी को हमने नाम दे दिया रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। बाकी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कुछ भी नहीं है। ठीक है, और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को सिंपली अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं हम। ये जो ऊपर किया है मैंने, इस रेशो में 3:2 के रेशो में हमने इसको 120 को, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल क्या था 120, हमने 120 में इसको डिवाइड करके देख लिया इस रेशो में 3:2 में, तो 72 और 48 आया है। और इसको फॉर्मूले के रूप में अगर लिखना चाहें तो हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। कुछ नहीं है, इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशो में, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशो में लिख दिया है। ठीक है, उसी को बोला है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। 2 फॉर्मूले बन जाते हैं इससे, क्या क्या? मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में क्या करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, क्या रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए थी और एक्चुअली क्वांटिटी क्या लगी है। इसी तरह से मटेरियल यील्ड वेरिएंस में हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपैरिजन करेंगे, इससे माइनस करके चेक करेंगे क्या डेविएशन आ रहा है, और इन दोनों का जो टोटल है वो इससे मैच करना चाहिए मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस से। ठीक है, चलिए, आई होप आपके वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।